दोस्तों आप सबने बहुत से मैजिशियंस को ट्रिक्स परफॉर्म करते हुए देखा होगा। वैसे तो सब जानते हैं कि ये सब सिर्फ आंखों का धोखा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जादूगर इतनी सफाई से लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे फेमस मैजिक्स और इनके सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों ये जो अमेजिंग मैजिक ट्रिक आप देख रहे हैं, इसे एक अमेरिकन मैजिशियन माइकल ने परफॉर्म किया था। मैजिक कुछ इस तरह शुरू होता है कि माइकल एक क्लिनिक में बैठे होते हैं और इनके सामने नेक मसाजिंग मशीन पड़ी होती है। ये एक रोटेटिंग डिवाइस होती है जिसे रीढ़ की हड्डी के मरीजों को थेरेपी देने के लिए यूज किया जाता है। पेशेंट का सर इस डिवाइस के अंदर डाल दिया जाता है और ये लेफ्ट राइट मूव करती है, जिससे इनकी थेरेपी हो जाती है। माइकल इसमें अपना सर डालते हैं और अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे 90 डिग्री पर रखकर ऑन कर दे। इनकी असिस्टेंट गलती से 90 की बजाय पूरे 360 डिग्री पर घुमा देती है। अब लॉजिकली तो माइकल की गर्दन 360 डिग्री घूमने पर टूट जानी चाहिए थी, लेकिन शॉकिंगली जब वो पूरा चक्कर लगाकर दोबारा अपनी पोजीशन पर आती है तो माइकल का सर सही सलामत बच भी जाता है। अब बात करते हैं इस मैजिक के पीछे की ट्रिक की। ये जो थेरेपी डिवाइस आप देख रहे हैं, देखने में तो ये रियल लगती है, लेकिन असल में ये रेप्लिका है। असल में रियल डिवाइस के अंदर 360 डिग्री वाला ऑप्शन होता ही नहीं है। इट मींस कि ये मशीन इस ट्रिक के लिए ही बनाई गई है। एक तो ये 360 डिग्री रोटेट कर रही है, दूसरा और सबसे सीक्रेट ट्रिक ये है कि इसके अंदर स्पेस बनी हुई है ताकि जब ये 360 मूव करे तो सर को साइड पर किया जा सके। माइकल ने भी इसी रूल को फॉलो किया। जब डिवाइस घूमने लगी तो इन्होंने अपने सर को साइड पर कर लिया और जब वो घूमकर वापस आई तो फौरन अपना सर फ्रंट पर ले आए ताकि देखने वाले को ऐसा ही लगे जैसे इनकी पूरी गर्दन घूमकर दोबारा से सीधी हो गई है। बहरहाल जो भी हो, देखने में ये ट्रिक बहुत ही शॉकिंग है। दोस्तों सिरिल टाकियामा अमेरिका के एक बहुत ही फेमस मैजिशियन है और इनकी खास बात यह है कि ये लोकल स्ट्रीट्स में जाकर रैंडमली अपनी मैजिक परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। जब वीडियो स्टार्ट होती है तो सिरिल अपने फैंस के साथ एक बर्गर शॉप पर खड़े होते हैं। इसके बाहर मेन्यू लगा होता है। सिरिल एक फैन से कहते हैं कि वो किसी बर्गर पर हाथ रखे। जब वो एक बर्गर को पॉइंट आउट करता है तो सिरिल इस पिक्चर पर अपने दोनों हाथ रख देते हैं और देखते ही देखते पिक्चर के अंदर से असली बर्गर निकाल कर दिखा देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये सबके सामने इस बर्गर से बाइट भी लेते हैं और फिर जिस तरह इसी तस्वीर से निकाला था उसी तरह इसी तस्वीर में वापस भी डाल देते हैं। इवन इनका बाइट किया हुआ हिस्सा भी बर्गर पर मौजूद होता है। इनकी ये मैजिक ट्रिक फैंस को शॉक कर देती है और किसी को यकीन ही नहीं आता कि ये सब कुछ रियल में हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर मैजिक के पीछे एक ट्रिक छुपी होती है। असल में ये जो बर्गर मेन्यू आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक विंडो लगी हुई थी और विंडो की दूसरी साइड पर सिरिल का एक असिस्टेंट मौजूद था। जैसे ही सिरिल के फैन ने बर्गर की तरफ इशारा किया, वो फौरन एक रियल बर्गर को इस पिक्चर के पास ले आया जहां से सिरिल ने इसे पिक करना था। इसके बाद जैसे ही सिरिल ने बर्गर की फोटो के ऊपर हाथ रखा हुआ था, इसने वहां से वो पिक्चर हटाई और अंदर से असली बर्गर सिरिल के हाथ में थमा दिया। और जैसे ही सिरिल के हाथ पीछे हटे, इसने फौरन वहां एक ब्लैंक व्हाइट पेपर लगा दिया था ताकि किसी को वो होल नजर ना आए जहां से इसने बर्गर पकड़ा हुआ था। इसी तरह जब सिरिल ने बर्गर बाइट करके वापस लगाया तो इसने जल्दी से वो बर्गर पकड़ लिया और वहां एक न्यू पिक्चर लगा दी जिसमें बाइटेड बर्गर बना हुआ था। सिरिल की ट्रिक थी तो बहुत ही सिंपल, लेकिन इस सिंपल सी ट्रिक ने देखने वालों के होश उड़ा दिए। दोस्तों ये जो अमेजिंग मैजिक ट्रिक आप देख रहे हैं, इसे रेफरेटी कूपर नाम के एक यूके के मैजिशियन ने ब्रिटेन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था। जब मैजिक स्टार्ट होता है तो कूपर एक हारमोनिका बजा रहे होते हैं और देखते ही देखते वो हारमोनिका चॉकलेट में बदल जाती है। इसके बाद वो अपना ईयरबड गिलास के ऊपर रखकर गिलास को अपने हाथ पर रख लेते हैं और जैसे ही वो मैजिक करते हैं तो ईयरबड गिलास के अंदर से निकल आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो अपने मैजिक से फोन को हवा में लेविटेट करके भी दिखाते हैं। ये तो थे कूपर के अमेजिंग मैजिक और अब चलते हैं इन्हें रिवील करने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हारमोनिका कूपर बजा रहे थे वो असल में हारमोनिका था ही नहीं, बल्कि ये एक चॉकलेट ही थी। रियल में हारमोनिका का साउंड बैकग्राउंड से आ रहा था, इसलिए जब इन्होंने हाथ खोला तो इसमें चॉकलेट थी। सेकेंडली जो ईयरबड वाली ट्रिक थी,
इसमें कूपर ने एक टूल यूज किया था। ये एक मैग्नेट होता है जिसके ऊपर स्किन कलर का कवर लगा होता है ताकि ये स्किन के साथ मैच हो जाए। मैजिक परफॉर्म करते वक्त कूपर ने अपने थंब पर वो मैग्नेट लगाया हुआ था और दूसरे हाथ में ईयरबड का दूसरा पीस छुपाकर मुट्ठी बंद की हुई थी ताकि किसी को पता न चल सके कि इसमें क्या है। जैसे ही इनका थंब ईयरबड के पास गया, इस मैग्नेट ने ईयरबड को कैच कर लिया था, जिसे कूपर ने बड़ी महारत से छुपा लिया और साथ ही अपनी दूसरी मुट्ठी खोलकर ऊपर ग्लास रख दिया, जिससे सबको लगा कि ईयरबड डिसअपीयर होकर दोबारा अपीयर हुआ है। और एंड पर जो ये मोबाइल लेविटेट करके दिखा रहे थे वो असल में एक गिमिक्ड फोन था। इसका नाम लेवियोसा फोन होता है। इसके अंदर इलास्टिक की एक ट्रांसपेरेंट रील लगी होती है और एंड पर फिंगर में डालने वाली एक लूप भी बनी होती है। कूपर ने रील की लूप अपनी फिंगर में डाली हुई थी और अपना दूसरा हाथ ऊपर ले जा रहे थे, जिससे मोबाइल भी ऊपर जा रहा था और सबको यही लग रहा था कि ये हवा में लेविटेट हो रहा है। बहरहाल जो भी हो, कूपर की ये मैजिक ट्रिक्स वाकई में माइंड ब्लोइंग हैं। दोस्तों, ये जो मैजिक ट्रिक आप देख रहे हैं इसे यानिस फ्रिजिस नाम के एक मैजिशियन ने टैलेंट शो में परफॉर्म किया था और ये मैजिक ट्रिक इतनी अमेजिंग थी कि इन्हें इसके लिए अवार्ड भी दिया गया था। वेल, होता कुछ यूं है कि यानिस स्टेज पर एक चेयर पर बैठे होते हैं और इनके सामने टेबल पर एक बॉल, कप और कैटल पड़ी होती है। यान बॉल को उठाते हैं और अपनी बैक साइड पर फेंक देते हैं और कैटल से पानी पीने के लिए कप में डालते हैं। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने लगते हैं, वो पानी अचानक उसी बॉल में चेंज हो जाता है जो इन्होंने पीछे फेंकी थी। ये उसे उठाकर नीचे फेंकते हैं, लेकिन वो सडनली दोबारा टेबल पर अपीयर हो जाती है। वो 2-3 बार ऐसा करते हैं, लेकिन हर दफा बॉल वापस आ जाती है। आखिरकार ये तंग आकर इस बॉल और कप से जगलिंग करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी वो जगलिंग कर ही रहे होते हैं कि कप से 2 और बॉल्स निकल आती हैं और ये 1 से 3 हो जाती हैं। फिर देखते ही देखते 4 हो जाती हैं, लेकिन फिर अचानक से ये बॉल्स खुद ब खुद ही डिसअपीयर होना शुरू हो जाती हैं और एंड पर इनके पास पहले की तरह सिर्फ एक ही बॉल बच जाती है। इसके बाद वो कप को उठाकर साइड पर करते हैं तो वो भी बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और कप यान के कोर्ट में चला जाता है। वेल, देखने में तो ये मैजिक काफी शॉकिंग लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक थी। असल में सारा कमाल इस टेबल का था जिस पर यानिस ने अपनी पूरी परफॉर्मेंस दी थी। इन्होंने टेबल के नीचे एक सीक्रेट स्पेस बनाई हुई थी जिसके अंदर बहुत सी बॉल्स पड़ी हुई थी। जब इन्होंने पहली बॉल पीछे फेंकी तो इसके बाद बड़ी महारत से कप का पानी गिराया और इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट से इस जैसी एक और बॉल निकालकर कप में डाल दी। इस तरह ऑडियंस को लगा कि कप में पानी की जगह बॉल आ गई है। इसके बाद जैसे जैसे वो बॉल को नीचे फेंकते थे तो उसी दौरान दूसरे हाथ से एक और बॉल उठाकर ऊपर रख देते थे ताकि लोगों को लगे कि वो बॉल बार बार वापस आ रही है। इसी तरह जब बॉल्स की तादाद ज्यादा होती है तो उस वक्त भी ये कैबिनेट से बॉल उठा उठा कर रख रहे थे और फिर इन बॉल्स को दोबारा एक एक करके वापस फेंका और बॉल डिसअपीयर करने का मैजिक दिखा दिया। और जो कप डिसअपीयर होकर यानिस के कोर्ट में गया था तो उस वक्त एक्चुअली इन्होंने बॉल आगे पीछे करते वक्त खुद ही छुपकर इसे अपने कोर्ट में डाल लिया था और बाद में जब सबके सामने निकाला तो सबको ऐसा ही लगा कि ये कोर्ट से निकला है। बहरहाल जो भी हो, इस तरह की ट्रिक्स परफॉर्म करना हर किसी के बस की बात नहीं है।